गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में हम आप सबों को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बताए थे, उसमें हम बता दिए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने बोर्ड एग्जाम में जो पूछेगा वही प्रश्नों को हम बताए। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न को जो बच गया था आपको कहे थे कि इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। जो दिक्कतें आएंगी उसको आप कमेंट करके या हमारे फेसबुक पे भेज सकते हैं, तो फिर हम आपको बना के बता देंगे। आइए आज की क्लास में शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को। जैसा कि बोर्ड पर ही लिखा दिख रहा है पहले से ही, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो रियल नंबर जानते हैं क्या होता है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक इत्यादि संख्याओं के मेल से बने हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इत्यादि के मेल से बने हो तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं या वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या देखें, वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या इत्यादि के मेल से बने हो, यानी सब सारे के सारे संख्याओं के संयोग से, यानी उसके जो भी पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, सबके समुच्चय को ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या, सबके मेल से बना हो। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा इस प्रकार आप दे सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या डैट मीन्स मतलब पूरे जितना भी संख्या है उस सबों का समुच्चय। आइए इसके अंतर्गत जो पढ़ना है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के अंतर्गत आप सबों को जो पढ़ना है इसमें एक परिमेय पढ़ना है। परिमेय 1.1, जैसा कि बोर्ड पर आप लिखे हुए देख सकते हैं। इस परिमेय 1.1 में है क्या, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में हम यहाँ लिखे हुए हैं पहले से। ये यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक माने गणितज्ञ हैं, जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया यानी परिमेय दिया। और विभाजन मतलब होता है बंटवारा, यानी बांटने से संबंधित एक परिमेय दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। जैसा कि इस परिमेयिका में कहा गया है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r एंड ये लेस देन b, यानी कि r का जो वैल्यू होगा ये 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। ये परिमेय आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये भाषागत है और भाषागत परिमेय थ्योरम तब तक समझ में नहीं आता है जब तक कि इस पर प्रश्न को हल नहीं किया जा सके। तो आगे के प्रश्न जब हम हल करेंगे तो इसको हम बढ़िया से समझाएंगे। फिलहाल
देखिए यहाँ प्रमेयिका क्या होता है से जानिए। प्रमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया गया एक कथन है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका क्या होता है? लिख देते हैं, सिद्ध किया हुआ, सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिख लेंगे, सिद्ध लिखा हुआ है ये सिद्ध, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे के चरण में। इस थ्योरम को हम प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे। एल्गोरिथ्म, इसमें एल्गोरिथ्म भी पढ़ना होगा। एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो एल्गोरिथ्म के बारे में कहा गया है कि सुपरिभाषित चरणों की, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ये एल्गोरिथ्म क्या करती है? तो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। इससे लिख देते हैं आपको, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। विधि, मेथड यानी। वास्तव में ये एल्गोरिथ्म शब्द जो है वो 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी वास्तव में एल्गोरिथ्म शब्द जो है, एल्गोरिथ्म शब्द ये 9वीं शताब्दी में एक गणितज्ञ थे, अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी। उन्हीं के नाम पर इस एल्गोरिथ्म शब्द माने उन्होंने ही, सॉरी, माने 9वीं शताब्दी में अल-ख्वारिज़मी नामक एक गणितज्ञ ने ही एल्गोरिथ्म शब्द की उत्पत्ति की थी। मतलब एल्गोरिथ्म शब्द के बारे में बताया था। और सबसे पहले उसने ही बताया था कि एल्गोरिथ्म क्या कोई चीज़ है और क्या है, तो एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो किसी भी समस्या को हल करती है। अलजेब्रा इन्हीं की एक पुस्तक, अलजेब्रा, वास्तव में जो अलजेब्रा शब्द है ये भी अल-ख्वारिज़मी की एक पुस्तक से लिया गया है। उनके पुस्तक मतलब अलजेब्रा शब्द अल-ख्वारिज़मी की एक पुस्तक हिसाब अलजबर
हिसाब अल जबर पुस्तक से लिया गया है। इनका एक पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर, उन्हीं से अलजबर माने उन्हीं की पुस्तक से अलजबरा शब्द को लिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं फिर अगले कड़ी में। एल्गोरिथम शब्द एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी में अल-ख्वारिज़मी नामक गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति जो हुई है 9वीं शताब्दी में हुई, और किनके नाम से? तो अल-ख्वारिज़मी के नाम पर हुआ है। और वास्तव में अलजबरा शब्द भी इन्हीं के पुस्तक अल-ख्वारिज़मी की ही एक पुस्तक है। अल-ख्वारिज़मी की एक पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर, हिसाब अल जबर या मुकाबला, हिसाब अल जबर या अल मुकाबला पुस्तक से लिया गया है अलजबरा शब्द। अलजबरा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया है अलजबरा शब्द को? तो हिसाब अल जबर या अल मुकाबला जो किनकी पुस्तक है? तो अल-ख्वारिज़मी की पुस्तक है। तो साथियों, आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये क्लास इंट्रोडक्शन था वास्तविक संख्या के। अब इस वास्तविक संख्या टॉपिक के अंतर्गत हम फिर आगे लेकर नए बात को लेकर आऊँगा, नए जो इससे संबंधित थ्योरम है उसको बताऊँगा। तो फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही पर विराम देते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।